ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मुंडकोपनिषद में शौनक ऋषि का वर्णन आया है। उसमें यह कहा गया है कि शौनको ह वै महासालो अंगिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। ये विश्वकर्मा वंशी शौनक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे, जो बहुत बड़े विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता थे। उनके यहाँ पुराणों के अनुसार उनके यहाँ ऋषिकुल में 88,000 ऋषि रहते थे और 88,000 ऋषि रह करके उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। वे उपर्युक्त ब्रह्म विद्या को जानने के लिए शास्त्र विधि के अनुसार हाथ में समिधा लेकर श्रद्धा पूर्वक महर्षि अंगिरा के पास आए। उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक महर्षि से पूछा, हे भगवान, जिसको भली भांति जान लेने पर यह जो कुछ देखने और सुनने और अनुमान करने में आता है, ये सब के विषय में जान लिया जाता है, वह परम तत्व कौन सा है? कृपा करके मुझे बतलाइए, उसे कैसे जाना जाए। तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्येति हस्म जद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। इस प्रकार शौनक जी के पूछने पर महर्षि अंगिरा बोले, हे शौनक जी, ब्रह्म को जानने वाले महर्षियों का कहना है कि मनुष्य के लिए जानने योग्य दो ही विद्याएं हैं, पहली पराविद्या और दूसरी अपरा विद्या। तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिष्मिति अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते। उन दोनों में से जिसके द्वारा इस लोक और परलोक संबंधी भोगों और उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें भोगों की स्थिति, भोगों के उपभोग करने के प्रकार, भोग सामग्री की रचना और उनको उपलब्ध करने के विविध साधन आदि का वर्णन है, वह तो अपरा विद्या है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की विधि और उनके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जगत के सभी पदार्थों और विषयों का वेदों में सम्यक रूपेण विस्तार से वर्णन किया गया है। यह अवश्य है, इस समय वेद की सभी शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं और उनमें वर्णित तरह तरह के विज्ञान संबंधी बातों को समझने वाले भी नहीं हैं। वेदों का पाठ अर्थात यथार्थ उच्चारण करने की विधि का उपदेश शिक्षा है, जिसमें यज्ञ भाग आदि की विधि बतलाई गई है, उसे कल्प कहते हैं। गृह सूत्र आदि की गणना कल्प में ही है। वैदिक और लौकिक शब्दों के अनुशासन का प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक शब्द साधन की प्रक्रिया, शब्दार्थ बोध के प्रकार और शब्द प्रयोग आदि के नियमों का जो उपदेश
है, उस उपदेश का नाम व्याकरण है। वैदिक शब्दों का जो कोश है, जिसमें किसी पद, किसी वस्तु का जो वाचक है, यह बात कारण सहित बताई गई है कि वह किस पद का, किस वस्तु का वाचक है, उसको निरुक्त कहते हैं। वैदिक छंदों की जाति और भेद बतलाने वाली जो विद्या है, उसको छंद कहते हैं। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, गति और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इन सभी बातों पर जिसमें विचार किया जाता है, वह ज्योतिष विद्या है। इस तरह से 4 वेद और 6 वेदांग, इन 10 का नाम अपरा विद्या है। और जिसके द्वारा परब्रह्म विनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वह पराविद्या है। उसका वर्णन भी वेदों में ही है, इसलिए उतने अंश को छोड़कर अन्य सब वेद और वेदांगों की अपरा विद्या के अंतर्गत ही समझना चाहिए। ओम नमः परमात्मने। फिर दूसरे अंक में